जय हिंद साहब। और कैसे हैं आप सब? अच्छे अच्छे ही चाहिए। आइए व्याकरण का एक टॉपिक जिसका नाम होता है वाच्य, वो पढ़ते हैं। हाँ, 5-7 मिनट मुझे दे दो, मैं कंप्लीट कर दूं। वाच्य। हालांकि जब हमने वाक्य विचार की चर्चा की है उस दौरान हम वाच्य की चर्चा भी कर चुके हैं। जब हमने क्रिया के आधार पर वाक्य का वर्गीकरण किया था तो 3 प्रकार के वाक्य बताए थे, कर्तृ प्रधान, कर्म प्रधान और भाव प्रधान। और मैंने कहा था वाच्य को भी इसके माध्यम से पहचाना जा सकता है। लेकिन अब अलग से देख लेते हैं इस टॉपिक को। देखो, वाच्य शब्द का अर्थ क्या होता है? बोलने का विषय। क्या होता है? बोलने का विषय। आप अंग्रेजी में एक टॉपिक सुनते आए होंगे, वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, सुनते आए ना? है भाई, एक्टिव वॉइस में बात अलग ढंग से कही जाती, पैसिव वॉइस में उसी बात को अलग ढंग से एक प्रश्न आता था ना, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस बनाओ, ऐसे आते थे, याद करते थे ना? करते थे ना? एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट आता था। तो ये है एक्टिव पैसिव। ठीक है, वॉइस, बोलने का विषय। वाच्य क्या है भाई? कोई भी वाक्य आएगा, वाक्य में कोई क्रिया है, तो हमें क्रिया के रूप से ये पता चले कि इस वाक्य का मुख्य विषय क्या है, इस वाक्य को बोलने का विषय क्या है, इस वाक्य को बोलने का विषय कर्ता है या कर्म है या भाव है। इस आधार पर वाच्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बोलो भगवान। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। ये वाच्य के 3 भेद माने गए हैं। भाई हमें ये पता चले क्रिया से किस वाक्य का मुख्य विषय कर्ता है या कर्म है या भाव है। क्रिया से ही तो पता चलेगा। भाई क्रिया की जिस पर निर्भरता होगी वही वाक्य का मुख्य विषय होगा। कई बार क्रिया किसके अकॉर्डिंग आती है? बोलो। कई बार किसके अकॉर्डिंग आती है और कई बार इन दोनों के अकॉर्डिंग नहीं आती है, तो क्या होता है? भाववाच्य। अब कैसे पता चले कि वाक्य का मुख्य विषय क्या है? कैसे मालूम चले? क्रिया से ही पता चलेगा। ठीक है भाई, कर्ता जिस लिंग वचन का है, क्रिया यदि उसी लिंग वचन की है, तो निश्चित तौर पे वाच्य कौन सा होगा? कर्तृवाच्य होगा। भाई कर्ता पुल्लिंग है, क्रिया भी पुल्लिंग है, कर्ता एक वचन है, क्रिया भी एक वचन है, कर्ता अन्य पुरुष का है, क्रिया भी अन्य पुरुष की है। इसका मतलब वो क्रिया किस पर निर्भर कर रही थी? कर्ता पर निर्भर कर रही थी। ठीक है, तो कर्ता के अनुकूल क्रिया हो तो वाच्य कैसा होगा? कर्तृवाच्य। और यदि कर्म के अनुकूल क्रिया हो तो वाक्य कौन सा होगा? कर्मवाच्य। और यदि कर्ता और कर्म दोनों के ही अनुकूल क्रिया ना तो वाक्य कौन सा होगा? भाववाच्य। क्या होगा? भाववाच्य। जरा ध्यान से गौर फरमाइएगा जनाब। 3 भेद हैं। एक है कौन सा वाच्य? बोलो प्रभु। कर्तृवाच्य। दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। हाँ जी, कर्तृवाच्य में वाक्य का मुख्य विषय कौन होगा? कर्मवाच्य में कौन होगा? और भाववाच्य में क्या होगा? भाव। कैसे पता चले? कैसे पता चले? जब क्रिया किसके अनुकूल आए तो वाच्य कैसा होगा? बोलो। और जब क्रिया किसके अनुसार आए? कर्म के, तो वाच्य कौन सा होगा? और जब क्रिया किसके अनुसार आए तो वाच्य कैसा होगा? कैसे पता चले? कैसे पता चले कि क्रिया किसके अनुसार है? तो इसका एक सीधा तरीका, ये इधर वाली लाइट्स बंद करना। हाँ जी, कैसे पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय क्या है? सभी लाइट्स बंद करना। एक भी नहीं हुई अभी तक तो। हाँ अब ठीक है। हाँ, मैं क्या कह रहा था, कैसे पता चले? आपने बाकी सब बंद कर दी, वो चालू कर दीजिए। ये अंधेरे में बैठे हैं सबके सब। ठीक है, कैसे पता चले कि क्रिया किसके अनुकूल है? कैसे मालूम चले? भाई आपने कर्ता को बदल दिया, आपने जो भी वाक्य आया उसके कर्ता को बदल दिया। कर्ता को बदला, उससे क्रिया भी बदल गई।
इसका मतलब वो क्रिया उस कर्ता पर निर्भर थी, तभी तो कर्ता के बदलने से क्रिया बदली। स्वाभाविक सी बात है भाई, आपने कर्ता का लिंग परिवर्तन कर दिया या वचन परिवर्तन कर दिया, कर्ता की लिंग वचन बदलने से क्रिया में बदलाव आया। इसका सीधा मतलब क्या हुआ, वो क्रिया उस कर्ता पर निर्भर थी, वो क्रिया उस कर्ता के अनुकूल थी, तभी तो उसमें परिवर्तन होने से क्रिया में भी परिवर्तन आया। तो ये सीधी पहचान है कि आपने कर्ता का लिंग बदला, उसके कारण क्रिया बदली, तो वाच्य कैसा होगा, बोलो महाराज, कर्तृवाच्य। कौन सा होगा, कर्तृवाच्य। अब आपने कर्म का लिंग बदला या वचन बदला, उसके कारण क्रिया बदली, इसका सीधा मतलब क्या होगा, वो क्रिया किस पर निर्भर थी, कर्म पर निर्भर थी, तो वाच्य कैसा हो गया, कर्मवाच्य। और आपने सब कुछ बदला लेकिन क्रिया नहीं बदली, तो वाच्य कैसा हो गया, भाववाच्य। कैसा हो गया, भाववाच्य। अब देखना, कर्तृवाच्य में क्रिया सकर्मक व अकर्मक दोनों रूपों में आती है। कर्मवाच्य में क्रिया हमेशा हमेशा सकर्म, कर्म ही नहीं होगा तो कर्म वाच्य कहां से आएगा, कर्म तो प्रधान होगा ना, ठीक है। और भाववाच्य में क्रिया प्राय क्या आती है, अकर्मक। क्या आती है, अकर्मक। जैसे हम सीधा सीधा उदाहरण लेते हैं, जैसे मैंने कहा राम नहाता है जी, राम नहाता है, कर्ता कौन है, क्रिया क्या है, नहाता है, क्रियापद क्या है, नहाता है। अब राम की जगह मैंने लिखा सीता, बोलो क्या होगा, नहाती है। तो जैसे ही कर्ता का लिंग बदला वैसे ही क्या बदली, क्रिया। क्या बदली, इसका मतलब ये क्रिया किस पर निर्भर थी, कर्ता पर निर्भर थी, तभी तो कर्ता के बदलने से क्रिया में बदलाव आया। जो डिपेंडेंट होगा उसी में बदलाव आएगा, जो स्वतंत्र होगा उसमें तो बदलने का कोई प्रभाव नहीं आएगा। ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण। अब मैंने एक सकर्मक का उदाहरण ले लिया। मान लीजिए मैंने कहा राम पत्र पढ़ता है, राम पत्र पढ़ता है। अब राम की जगह साहब मैंने सीता लिखा, बोलो बोलो, सीता पत्र। जैसे ही राम की जगह सीता लिखा, पढ़ता है की जगह क्या हो गया, पढ़ती है। क्या हो गया, तो वाक्य कैसा हुआ, बोलो, कर्तृ प्रधान। कैसा हुआ भाई, ये अकर्मक क्रिया थी क्योंकि इसका कोई कर्म नहीं था, ये सकर्मक क्रिया थी, इसका कर्म था, ठीक है। तो सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं में कौन सा वाच्य पाया जाता है, कर्तृवाच्य होता है। दोनों स्थितियों में कर्तृवाच्य हो सकता है। चेक कैसे करेंगे, हम किसको बदलेंगे, कर्ता को बदलने से क्या बदली, तो वाक्य कैसा होगा भाई, इसका सीधा मतलब हुआ कि वो क्रिया उस कर्ता पर निर्भर थी। हमने परिभाषा क्या कही वाच्य की, क्रिया का वह रूप जिससे ये पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय क्या है, उसे क्या कहते हैं, वाच्य। भाई यहाँ कर्ता बदलने से क्रिया बदली, इसका सीधा अर्थ निकला कि ये क्रिया कर्ता पर निर्भर थी। इस क्रिया का मुख्य विषय क्या था, कर्ता था, ना कि कर्म। देखो कर्म बदल करके देखो, राम कविता पढ़ता है, पत्र की जगह कविता लिखा, पुल्लिंग की जगह स्त्रीलिंग लिखा, फर्क पड़ा क्या, मतलब ये क्रिया कर्म पर निर्भर है। इस क्रिया का मुख्य विषय कौन है, कर्ता। कौन है, कर्ता। ये कर्तृवाच्य हुआ। अब बात मैंने की कर्मवाच्य की। अब इसमें मुख्य विषय कौन होगा, तो क्या बदलने से क्रिया बदलेगी, कर्म बदलने से। जैसे मैंने कहा, इसी वाक्य को यूं लिख दिया, राम के द्वारा पत्र पढ़ा जाता है, राम के द्वारा पत्र पढ़ा जाता है। अब राम की जगह सीता लिखा, वाक्य बोलो, सीता के द्वारा पत्र पढ़ा जाता है। राम की जगह सीता तो लिख दिया, क्रिया में प्रभाव आया क्या, कोई बदलाव नहीं। इसका मतलब ये क्रिया कर्ता पर निर्भर है ही, वरना तो कर्ता बदलने से क्रिया बदलती। अब पत्र की जगह कविता लिखो, बोलो, राम के द्वारा कविता या सीता के द्वारा कविता, क्रिया में बदलाव किसको बदलने से आया, बोलो, कर्म को बदलने से क्रिया में बदलाव आया। इसका मतलब ये क्रिया किस पर निर्भर थी, किस पर निर्भर थी, तो वाक्य कैसा हो गया, कर्मवाच्य। अरे भाई, यहाँ कर्ता के रूपांतरण से क्रिया में रूपांतरण आया, तो क्रिया का मुख्य विषय कौन हुआ, कर्ता। यहाँ कर्म में बदलाव से क्रिया में बदलाव आया, तो वाक्य का मुख्य विषय कौन हुआ, कर्म। सीधी पहचान हो गई। अब बात करते हैं किसकी, भाववाच्य की। देखो भाववाच्य में क्रिया प्राय क्या होती है,
अकर्मक। जैसे मैंने कहा उनसे गाया नहीं जाता, उनसे गाया नहीं जाता। बोलो, उनसे गाया नहीं जाता। उनसे गाया नहीं जाता। अब बताओ, कर्ता बदलो, बोलो। राम से गाया, सीता से गाया, कोई प्रभाव आया? कर्ता बदला लेकिन कोई इफेक्ट हुआ? नहीं हुआ। तो ये कर्तृवाच्य तो नहीं है। कर्म वाक्य में आया है क्या? आया है क्या? नहीं आया। तो वाच्य कैसा हो गया? भाववाच्य। कैसा हो गया? भाववाच्य। जी नहीं, गड़बड़ हो गई। यहां देखना, आपको जब हमने क्रिया पढ़ाई तो क्रिया के अंदर हमने एक सहकर्मक और अकर्मक के साथ एक अपूर्ण सहकर्मक क्रिया भी पढ़ाई थी क्या? ठीक है। अपूर्ण सहकर्मक क्रिया क्या होती है? जब क्रिया का कर्म तो होता है लेकिन वाक्य में नहीं होता। तो यहां कोई न कोई कर्म तो है लेकिन वो कर्म क्या है? हिडन है। तो ऐसी स्थिति क्लियर करने से पहले एक बार मैं दूसरे वाक्य ले लेता हूं। जैसे मैंने कहा उससे दौड़ा नहीं जाता, उससे दौड़ा नहीं जाता। अब बदलाव के देखो, बोलो। राम से दौड़ा, सीता से दौड़ा नहीं जाता। कर्ता बदला, क्रिया पे बदलाव आया क्या? नहीं आया। तो वाक्य कैसा हो गया? भाववाच्य। कैसा हो गया? भाववाच्य। अब कर्म तो है ही नहीं इसमें, तो बदलेंगे कहां से? कर्म तो है ही नहीं। हमने क्या लिखा कि भाववाच्य प्राय क्या होता है? अकर्मक। क्या होता है? जैसे मैंने कहा राम से हंसा नहीं जाता, राम से हंसा नहीं जाता। अब बताओ, चेंज करके देखो, बोलो। सीता से हंसा नहीं जाता। कर्ता बदला, क्रिया पे बदलाव आया क्या? नहीं आया। कर्म है क्या वाक्य में? कर्म है नहीं। कर्ता बदलने से बदलाव नहीं, तो वाच्य कैसा होगा? भाववाच्य। क्या होगा? भाववाच्य। ठीक है। देखो, भाववाच्य में प्राय असमर्थता का भाव होता है। किसका भाव होता है? असमर्थता का भाव होता। प्राय सब में असमर्थता का भाव आ रहा है। ठीक है। अब लेकिन एक इसकी एक विशेष स्थिति बनती है जो बाधा पैदा करती है। इधर देखना, जैसे मैंने एक उदाहरण लिखा, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। अब बताओ इसमें कौन सा वाच्य है? पहले आप चेक करके बताओ कौन सा वाच्य है। पूरी पूरी ट्रिक अप्लाई करो, कर्ता को बदलो, कर्म को बदलो, फिर चेक करो। बोलो, राम ने रावण को मारा, बोलो कौन सा वाच्य होगा? बोलो भगवान, ट्रिक अप्लाई करो। अरे ट्रिक अप्लाई करो, कौन सा होगा? अरे कौन सा होगा? ये से धीमे धीमे क्यों बोलो? भाववाच्य। कौन सा होगा? कैसे हो सकता भाववाच्य? भाववाच्य तो अकर्मक होता है। भाववाच्य तो क्या होता है? ये तो सहकर्मक है। अब बताओ कौन सा वाच्य होगा? अरे कौन सा होगा? भाव ही होगा। ट्रिक अप्लाई करो ना। सीता ने रावण को मारा, कोई प्रभाव पड़ा? और राम ने तारका को मारा, कोई प्रभाव पड़ा? नहीं। तो वाच्य कैसा हो गया? भाववाच्य। हमारी ट्रिक काम कर गई। लेकिन बाधा कहां आई? विद्यार्थी को बाधा कहां आएगी कि भाई भाववाच्य तो अकर्मक होता है, यहां तो कर्म आया है, तो हम इसमें भाववाच्य कैसे करें? तो विद्यार्थी कंफ्यूज होकर के कर्ता और कर्म में उत्तर ढूंढेगा। कई पुस्तकों में इसको कर्मवाच्य में दिया हुआ भी रहता है। ठीक है, बड़ी त्रुटिपूर्ण मामला है। लेकिन ध्यान देना, आपको एक विशेष स्थिति का ध्यान देना है। इसको बोलते हैं क्रिया की तिर्यक अवस्था। कौन सी अवस्था बोलते हैं? मतलब क्या होती है तिर्यक? देखना, कर्ता और कर्म, कर्ता और कर्म जब दोनों अपने परसर्गों के साथ आए, परसर्ग किसको कहते हैं? कारक के चिन्हों को। अरे परसर्ग किसको कहते हैं? कर्ता का परसर्ग क्या है और कर्म का क्या है?
तो ध्यान देना, कर्ता और कर्म जब दोनों अपने कारक चिन्हों के साथ आए तो वाच्य हमेशा कौन सा होता है? भाव। कौन सा वाच्य होता है? भाववाच्य। और ऐसी स्थिति में क्रिया सदैव अन्य पुरुष की होगी, क्रिया सदैव पुल्लिंग होगी, क्रिया सदैव एक वचन होगी, और क्रिया हमेशा सामान्य भूतकाल की होगी। प्रयोग करके देख लो। राम ने रावण को मारा, सीता ने रावण को मारा, कर्ता को सीता बनाया, या राम ने तारका को मारा, कर्म स्त्रीलिंग बनाया, क्रिया तो मारा ही रही। मारा पुल्लिंगवाची क्रिया है, एक वचन की क्रिया है। अपन ये कहें वानरों ने रावण को मारा, बहुवचन का कर्ता कर दिया, फिर भी क्रिया तो एक वचन की ही रही ना। तो और ये हमेशा भूतकाल का होगा, और भूतकाल में भी कौन से भूतकाल का? सामान्य भूतकाल का। और इसको क्रिया की कौन सी अवस्था बोलेंगे? तिर्यक अवस्था। और ऐसी स्थिति में वाच्य हमेशा कौन सा होगा? भाव। तो इसको सीधा याद रख सकते हो, कर्ता और कर्म दोनों जब अपने चिन्हों के साथ आए तो हमेशा कौन सा वाच्य होगा? भाववाच्य। कौन सा वाच्य होगा? भाववाच्य। जैसे मैंने एक उदाहरण लिखा, लड़कों ने लड़कियों को पीटा है जी, लड़कियों ने लड़कों को पीटा, कर्ता कर्म दोनों बदल दिए हैं। जैसे ही मैंने कहा लड़कियों ने लड़कों को पीटा, कई बच्चियों ने कहा हाँ ये हिंसक प्राणी है, सावधान रहना इनसे। लड़कों ने लड़कियों को पीटा और लड़कियों ने लड़कों को पीटा, कर्ता कर्म दोनों इंटरचेंज कर दिए। क्रिया पे प्रभाव आया क्या? अरे आया क्या? तो वाच्य कौन सा होगा? भाव। कौन सा होगा? भाव। ये दिक्कत क्यों होती है? क्योंकि हम ये पढ़ते हैं कि भाववाच्य हमेशा अकर्मक होता। जी नहीं, भाववाच्य हमेशा अकर्मक नहीं होता, भाववाच्य प्राय अकर्मक होता है। कभी कभी वो सहकर्मक भी होता है, और जब वो सहकर्मक होता है तो कर्ता के साथ क्या आता है? ने, और कर्म के साथ क्या आता है? को। समझ में आ गई बात? एक विशेष स्थिति अपने को यहां और पढ़नी पड़ेगी, देखना। जैसे मैंने एक उदाहरण लिखा, दादी ने कहानी सुनाई। बताओ, पहले चेक करो कौन सा है, ट्रिक अप्लाई करो। बताओ कौन सा वाच्य होगा? सोच के बोला करो, आप ऐसे ट्रिक अप्लाई करो। ऐसे धीमे धीमे बोलेंगे ताकि उत्तर भी चला जाए और मुझ तक पहुंचे भी ना। कलाकार हो बड़े। अरे बोलो क्या होगा? कौन सा? कितने लोग बता रहे हैं? हाथ खड़ा करो। ये भाववाच्य बताना। खड़ा हो जा राकेश, तू ही खड़ा खड़ा। अब बता कौन सा वाच्य? कैसे हुआ? कैसे हुआ? कर्ता की जगह चेंज करके देख। दादा ने कहानी सुनाई, कोई प्रभाव आया? नहीं है। कर्म क्या है? कहानी की जगह गीत लिख। कहानी ने दादी ने गीत सुनाया, कर्म बदलने से क्रिया बदली? तो फिर भाववाच्य कैसे बोला? नींद में। बैठो। अब बताओ भाववाच्य और कौन कौन बता रहा है? कोई नहीं बता रहा। ये कर्म वाच्य प्रतीत हो रहा। भाई ट्रिक जब सामने है तो अप्लाई तो करो। ये प्रारंभिक तौर पे हमें क्या लग रहा है? हमने अब तक जो पढ़ा उसके अनुसार ये कर्म वाच्य है। तब तक तो मैं आपको गलत ना समझूं। क्या? अरे भाई दादी ने कहानी सुनाई और दादा ने कहानी सुनाई, कोई प्रभाव आया क्या? नहीं आया। इसका मतलब ये कर्तृवाच्य तो नहीं है, भाववाच्य ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब बात की कर्म वाच्य की। दादी ने कहानी सुनाई या दादा ने गीत सुनाया, जैसे ही कर्म बदला, क्या बदल गई? क्रिया। क्या बदल गई? क्रिया। कर्म के अनुसार क्रिया बदली तो वाच्य कौन सा हुआ? कर्म वाच्य। लेकिन एक विशेष स्थिति याद रखना, जब कर्ता के बाद कौन हो? ने, और क्रिया किसके अनुसार बदले? बोलो। कर्ता के बाद तो कौन हो, और क्रिया किसके अनुसार बदले? कर्म के अनुसार। तो वाच्य कैसा माना जाता है? कर्तृवाच्य। कौन सा वाच्य माना जाएगा? इस विशेष स्थिति को हमें याद रखना है। कौन सा वाच्य माना जाएगा? कर्तृवाच्य। मैंने केवल दो स्थितियां आपको याद रखने के लिए कही है। कर्ता के बाद कौन हो, कर्म के बाद कौन हो, तो वाच्य कौन सा होगा? कौन सा होगा? और कर्ता के बाद कौन हो, क्रिया किसके अनुसार बदले, तो वाच्य कौन सा होगा? बोलो कौन सा होगा?
कर्तृवाच्य। समझ में आयो? आयो? एक बार बोल दो वापस पूरा। वाच्य कितने भेद होते हैं? कौन कौन से? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है। जब क्रिया का मुख्य विषय कर्ता हो तो कौन सा वाच्य होता है? बोलो। जब क्रिया का मुख्य विषय कर्म हो तो? जब क्रिया का मुख्य विषय कर्ता व कर्म न होकर भाव हो तो? भाववाच्य। हाँ जी। कर्ता के लिंग वचनों के अनुसार क्रिया आई हो तो कौन सा वाच्य? बोलो। और कर्म के लिंग वचनों के अनुसार क्रिया आई हो तो? और इन दोनों कर्ता और कर्म दोनों के अनुसार ही क्रिया न आई हो तो? भाववाच्य। कौन सा वाच्य? भाववाच्य। कर्तृवाच्य में क्रिया सकर्मक भी होती है और कर्मवाच्य में क्रिया हमेशा क्या होती है? और इसमें प्राय क्या होती है? अकर्मक। कभी कभी क्या होती है? सकर्मक। और जब सकर्मक होती है तो कर्ता के साथ और कर्म के साथ क्रिया हमेशा किस काल की होगी? बोलो। सामान्य भूतकाल। किस वचन की होगी? पुल्लिंग और एक वचन की होगी और अन्य पुरुष की होगी। इसको क्रिया की कौन सी अवस्था बोलेंगे? तिर्यक अवस्था। पहचान। कर्ता बदलने से क्रिया बदले तो? बोलो। कर्म का लिंग बदलने से क्रिया बदले तो? दोनों बदलो फिर भी कुछ नहीं बदले तो? एक विशेष स्थिति हमने देखी, कर्ता के साथ कौन हो, क्रिया किसके अनुसार बदले? किसके अनुसार बदले? तो हम वाच्य कौन सा मानेंगे? कर्तृवाच्य। कौन सा वाच्य मानेंगे? कर्तृवाच्य। समझ में आयो? आयो? 5-7 उदाहरण देता हूं, बताओ कौन से वाच्य। आप लोग भी लिखो। हाँ, और बताओ। चेक करो।
बनाइए भैया, सोच समझ करके। और इतना ही समय हम ऑनलाइन विद्यार्थियों को भी दे रहे हैं, आप भी बनाइए। हो गया? ट्रिक अप्लाई करके सोल्व करना, ऐसे जल्दबाजी में गड़बड़ मत कर देना ऐसे। दो तो गलत होंगे ही कम से कम भगवान की दया से। नो है, एक और लिख देता हूं। अपराधी को दंड दिया जाए। भगवान की दया से 3 भी हो सकते हैं गलत। जल्दी करो सोल्व। समय सीमा भी होती है फिर, ऐसे थोड़ी मनचाहा समय मिलता फिर जी। कर्ता को बदलो, क्रिया बदल जाए तो कर्तृवाच्य, कर्म को बदलो, क्रिया बदले तो कर्मवाच्य, सब कुछ बदलो, क्रिया नहीं बदले तो भाववाच्य। कितनी छोटी और सरल बात है। हो गया भाई? सबकी गर्दन नीचे। ये दोनों मिलकर के सोल्व कर रहे हैं। हाँ, परीक्षा अकेले ही देनी पड़ेगी।
कई छोटे छोटे उत्तर लिख रहे हैं ताकि बाद में बड़ा चीरा न लगाना पड़े। चलो इधर देखो, अब इतना ही समय दे पाएंगे। मैं व्यायाम करता हूं, बोलो। है जी, नहीं करता हूं, मैं व्यायाम नहीं करता हूं। पिछले 2-3 महीने से छूट गए तभी तो आज ये दशा हो गई। लेकिन वाच्य कौन सा होगा? कर्तृवाच्य। मैं व्यायाम करती हूं, कर्ता बदल के चेक कर लीजिए। मैं व्यायाम करता हूं, मैं व्यायाम करती हूं। राम ने पत्र पढ़ा, राम ने पत्र पढ़ा, सीता ने पत्र पढ़ा। कर्ता बदलने से बदलाव आया। राम ने कविता पढ़ी, कर्म बदलने से तो क्रिया बदली, तो कौन सा वाच्य होगा? कर्तृवाच्य। कौन सा वाच्य? अरे अभी हमने एक शर्त दिखाई थी, कर्ता के बाद कौन हो और क्रिया किसके अनुसार बदले? कर्म के अनुसार बदले, तो कौन सा वाच्य मानेंगे? कर्तृवाच्य। कौन सा वाच्य मानेंगे? कर्तृवाच्य। उनसे दौड़ा नहीं जाता, भाववाच्य। राम से दौड़ा नहीं जाता, सीता से दौड़ा नहीं जाता, कौन सा वाच्य हो गया? भाववाच्य। राम के द्वारा पत्र पढ़ा गया, सीता के द्वारा पत्र पढ़ा गया, कर्ता बदलने से बदलाव आया नहीं। तो राम के द्वारा कविता पढ़ी गई, कर्म बदलने से क्रिया बदली, कौन सा वाच्य होगा? कर्मवाच्य। अगला बताओ, अखबार पढ़े जाते हैं, बोलो। कर्मवाच्य। कर्ता तो है ही नहीं वाक्य में। अखबार इसमें क्या है? कर्म। क्या पढ़े जाते हैं? और तो कविता पढ़ी जाती है, कर्मवाच्य। कर्ता तो है ही नहीं, किसके द्वारा पढ़े जाते हैं? कर्ता तो वो होगा जो अखबार पढ़ रहा है। अखबार पढ़े जाते हैं किसके द्वारा? कर्ता। कर्ता हिडन है इसमें, कर्म ही कर्ता की तरह प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, तो कर्मवाच्य में दो स्थितियां आती है, कर्ता रहित कर्मवाच्य और कर्ता सहित कर्मवाच्य। ये कर्ता रहित कर्मवाच्य है। अखबार पढ़े जाते हैं, पत्रिकाएं पढ़ी जाती हैं। जैसे ही आपने कर्म बदला, क्या बदल गई? क्रिया। कर्ता तो है ही नहीं, तो कर्ता ही नहीं तो कर्तृवाच्य कहां से होगा? बताइए। गर्मियों में लोग खूब नहाते हैं, बोलो, अरे बोलो। कर्तृवाच्य। गर्मियों में लुगाइयां खूब नहाती हैं। कर्ता बदल करके चेक कर लो भैया, गर्मियों में भैंसें खूब नहाती हैं। कर्ता बदल करके कुछ भी चेक कर लो। अब आपने ऐसे इसको भाव में ले गए, बताओ, जबरदस्ती ले गए। किसानों द्वारा फसल काट ली गई, बोलो। कर्मवाच्य क्या होगा? किसानों द्वारा फसल काट ली गई और किसानों द्वारा वृक्ष काट लिया गया। कर्म बदल करके चेक करो तो कौन सा वाच्य हो गया? बोलो। कलाकार मूर्ति गढ़ता है, बोलो बोलो। कर्तृवाच्य। कौन सा वाच्य? अरे कलाकार की जगह मान लीजिए स्त्रीलिंग वाची हो तो रमा मूर्ति गढ़ती है, कर्ता बदलने से क्रिया बदल रही है, तो कौन सा वाच्य होगा? कर्तृवाच्य। वे गा नहीं सकते। फिर कुछ लोगों ने इसमें भाव कर दिया, बावड़े लोगों ने असमर्थता के भाव को देखते हुए, अरे वे गा नहीं सकती, कर्तृवाच्य। उनसे गाया नहीं जा सकता, तब भाववाच्य होता। ये तो कर्तृवाच्य का उदाहरण है। और अपराधी को दंड दिया जाए, अपराधी को सजा दी जाए, कर्म बदलने से क्रिया बदल रही है, तो कौन सा वाच्य हो गया? कर्मवाच्य। अब बताओ 10 में से 10 कौन? जी, साधु साधु 9। वो जो एक गलत हुआ ना वो एग्जाम में आएगा। 8, 7, बाकी फेल है। हाँ, अरे सीधी सीधी ट्रिक थी, कर्ता बदलने से क्रिया बदले तो कर्तृवाच्य, कर्म बदलने से क्रिया बदले तो कर्मवाच्य, दोनों बदलो फिर भी क्रिया नहीं बदले तो भाववाच्य। कर्ता के बाद नहीं हो और क्रिया कर्म के अनुसार बदले तो वाच्य कैसा होगा? कर्तृवाच्य। और कर्ता के बाद नहीं हो और कर्म के बाद को हो तो हमेशा कौन सा होगा? भाववाच्य। कौन सा होगा? भाववाच्य। आपने कर दी गड़बड़ पूरी की पूरी, बताइए जरा। ठीक है, बनाओ हेडिंग वाच्य।
लिखो परिभाषा, लिखो। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, क्रिया की जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है। क्रिया की जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं, उसे वाच्य कहते हैं। उसे वाच्य कहते हैं। देखो, वाच्य के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। वाच्य के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। ठीक है। हेडिंग बनाओ कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य लिखो। यदि क्रिया का मुख्य विषय, यदि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता हो, यदि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता हो तो उसे कर्तृवाच्य कहा जाता है। यदि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता हो तो उसे कर्तृवाच्य कहा जाता है। तो उसे कर्तृवाच्य कहा जाता है। ठीक है। यदि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता हो तो उसे कर्तृवाच्य कहा जाता है। अर्थात यदि कर्ता के अनुकूल क्रिया प्रयुक्त होती है, यदि कर्ता के अनुकूल क्रिया प्रयुक्त होती है तो कर्तृवाच्य होता है, तो कर्तृवाच्य होता है, तो कर्तृवाच्य होता है। ठीक है। पहचान, पहचान, पहचान में लिखो, यदि कर्ता का लिंग परिवर्तन करने, लिख लो, यदि कर्ता का लिंग परिवर्तन करने से यदि कर्ता का लिंग परिवर्तन करने से क्रिया में परिवर्तन होता है, यदि कर्ता का लिंग परिवर्तन करने से क्रिया में परिवर्तन होता है तो वहां कर्तृवाच्य होता है, तो वहां कर्तृवाच्य होता है। ठीक है। अगली पंक्ति में लिखिए, कर्तृवाच्य सकर्मक व अकर्मक दोनों क्रियाओं में प्रयुक्त होता है। कर्तृवाच्य सकर्मक व अकर्मक
दोनों क्रियाओं में प्रयुक्त होता है। कर्तृवाच्य सकर्मक व अकर्मक दोनों क्रियाओं में प्रयुक्त होता है। जैसे रमेश दौड़ता है और रमा दौड़ती है। अब देखो भैया, कर्ता का लिंग बदलते क्रिया में बदलाव आ गया, अकर्मक क्रिया का उदाहरण। और राम जलेबी खाता है और सीता जलेबी खाती। अब जलेबी की जगह रसगुल्ले लिख दो तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन राम की जगह सीता लिखते ही क्रिया बदल गई तो कौन सा वाच्य हो गया? कर्तृवाच्य। उदाहरण लिख लो, कर्ता को रेखांकित जरूर करते रहना। कर्ता और क्रिया को रेखांकित करना ताकि ये बोध रहे कि कर्ता के बदलने से क्या बदली है? क्रिया बदली है। बढ़ जाऊं आगे, एक नोट लगाओ। नोट में लिखो, यदि कर्ता के बाद ने प्रयुक्त हुआ हो, ने को इन्वर्टेड कोमा में बंद करना, यदि कर्ता के बाद ने प्रयुक्त हुआ हो एवं कर्म के अनुसार क्रिया प्रयुक्त हुई हो, एवं कर्म के अनुसार क्रिया प्रयुक्त हुई हो, एवं कर्म के अनुसार क्रिया प्रयुक्त हुई हो, तो ऐसी स्थिति में कर्तृवाच्य माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में कर्तृवाच्य माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में कर्तृवाच्य माना जाता है। राम ने गाना गाया, सीता ने गाना गाया। कर्ता बदला, क्रिया पे प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन कर्म बदलते ही सीता ने कविता गाई, सीता ने कव्वाली गाई। कर्म बदलते ही क्या बदली? क्रिया। कर्ता के बाद ने है, क्रिया कर्म के अनुसार बदल रही है। ऐसी स्थिति में कौन सा वाच्य मानेंगे? कर्तृवाच्य मानेंगे। लिख लीजिए। हो गए? हो गया कर्तृवाच्य? हाँ जी, कोई बाधा? आगे बढ़ू? कर्मवाच्य हेडिंग बनाओ। कर्मवाच्य। यदि क्रिया का मुख्य विषय कर्म हो, यदि क्रिया का मुख्य विषय कर्म हो, अर्थात
कर्म के अनुसार क्रिया प्रयुक्त हुई हो। अर्थात कर्म के अनुसार क्रिया प्रयुक्त हुई हो तो कर्म वाच्य माना जाता है, तो कर्म वाच्य माना जाता है। तो कर्म वाच्य माना जाता है। अगली पंक्ति में लिखिए, कर्म वाच्य सदैव सकर्मक क्रियाओं में प्रयुक्त होता है। कर्म वाच्य सदैव सकर्मक क्रियाओं में प्रयुक्त होता है। कर्म वाच्य सदैव सहकर्मक क्रियाओं में प्रयुक्त होता है। जैसे राम के द्वारा पत्र पढ़ा गया। अब एक बार देखना, राम की जगह सीता लिखा, कोई प्रभाव आया क्या? नहीं आया। लेकिन राम के द्वारा कविता पढ़ी गई, जैसे ही आपने क्या बदला? कर्म बदला। जैसे ही आपने क्या बदला? कर्म बदला। वैसे ही कौन बदल गई? क्रिया। तो कर्म बदलने पर जब क्रिया बदले तो कौन सा वाच्य होगा? कर्म वाच्य। कौन सा वाच्य होगा? कर्म वाच्य। लिख लीजिए, उदाहरण लिखो। हाँ जी, हाँ हाँ, हाँ। नहीं, इसमें के द्वारा है, उसमें नहीं है। हमने एक स्पेशल कंडीशन याद रखने के लिए बताई ना, कि कर्ता के साथ कौन हो? ने हो। और क्रिया किसके अनुसार बदले? कर्म के अनुसार। तब हम क्या मानेंगे? कर्तृवाच्य। क्या मानेंगे? कर्तृवाच्य। आगे बढ़े, स्टार डाल के एक बात लिखिए। कई बार कर्म वाच्य के वाक्यों में कर्ता अनुपस्थित होता है। कई बार कर्म वाच्य के वाक्यों में कर्ता अनुपस्थित होता है। जैसे अखबार पढ़े जा रहे थे, ये कर्म ही है। देखना, कर्ता तो आया ही नहीं ना है। अब अखबार की जगह कविता लिखो तो क्या हो जाएगा? कविता पढ़ी जा रही, किसके द्वारा? कर्ता तो अनुपस्थित है, कर्म ही कर्ता की तरफ लग रहा है। जैसे मैंने कहा, वृक्ष काटे जा रहे थे, झाड़ियां काटी जा रही थी। जैसे ही कर्ता बदला, सॉरी कर्म बदला, क्या बदल गई? क्रिया। जैसे मैंने कहा, एक और अध्ययन चल रहा था, दूसरी ओर भजन चल रहा था। अब यहां कर्ता तो है ही नहीं, कर्म कर्म ही है। एक और पढ़ाई चल रही थी, दूसरी ओर आरती चल रही थी। ठीक है, कर्म बदलने पर क्रिया बदल रही, कर्ता तो आया ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में भी कौन सा वाच्य होता है? कर्म वाच्य। कौन सा वाच्य? कर्म वाच्य। इसमें से कर्ता अनुपस्थित है, हम इसको कर्ता रहित कर्म वाच्य कह सकते हैं। उदाहरण लिख लीजिए। बढ़े आगे, और आगे बढ़े नहीं।
अब तो बढ़े। अरे हाँ ना बोलिया करो। हाँ, लिखो। निम्न स्थितियों में सदैव कर्मवाच्य होता है। निम्न स्थितियों में सदैव कर्मवाच्य होता है। जब कार्य स्वयं हुआ हो किंतु अचानक, तो हमेशा कर्मवाच्य होगा। से हाथ से कांच का गिलास टूट गया, हालांकि अपनी ट्रिक अप्लाई करोगे तो भी उत्तर आ जाएगा, कांच की कटोरी टूट गई। दूसरी स्थिति, जब कर्ता कोई सरकार या समाज हो, जब कर्ता कोई सरकार या समाज हो, जैसे बाढ़ पीड़ितों की सरकार द्वारा सहायता की गई। हो गया। जब कार्य स्वयं हुआ हो किंतु अचानक, हाथ से कांच का गिलास टूट गया, ठीक है, कर्मवाच्य। जब कर्ता कोई सरकार या समाज हो, सरकार के द्वारा बाढ़ पीड़ितों की सहायता की गई। इसको भी चेंज करके देख लो, सरकार के द्वारा बाढ़ पीड़ितों का सहयोग किया गया। जैसे चेंज करोगे क्रिया बदलेगी, पहचान अपनी जो है वो हमेशा कायम ही रहेगी। बढ़े आगे, रुके, रुक गए सब। पहला सुख निरोगी काया। ऐसे मरे मरे पढ़ाने में आनंद ही नहीं आता। बढ़े आगे, हाँ कि ना? हाँ, अधिकार या गर्व जताने के लिए। अपराधी को हाजिर किया जाए, उसे क्षमादान दिया जाए। असमर्थता जताने के लिए। असमर्थता को देख करके आप सीधे भाव में भाग जाते हो, इसलिए लिखवा रहा हूं। अब तो पत्र पढ़ा नहीं जाता, अब तो कविता पढ़ी नहीं जाती। गरीबों का दुख देखा नहीं जाता, गरीबों की पीड़ा देखी नहीं जाती। देखो, अपनी ट्रिक हर जगह काम कर रही है, बदल करके देखो, बदलेगी क्रिया।
लिख ली? क्या बात है, वाह। पढ़े आगे? नहीं, हमारे क्या आगे नहीं बढ़ने दोगे तो मिटा तो सकते ही हैं, यहीं रुके रहेंगे। सूचना देने में जब कर्ता कोई निश्चित न हो, नियमों का उल्लंघन करने वालों को कठोर सजा दी जाएगी। कठोर दंड दिया जाएगा। कर्म बदलते ही क्या बदली? क्रिया बदली। हो गया भैया, ये आपका कर्मवाच्य कंप्लीट हुआ। हालांकि इन सबको मैं नहीं लिखवाता तो भी इनकी पहचान वही थी, कर्म को बदलो, क्या बदल रही है? क्रिया। लेकिन कुछ विशेष कंडीशंस आपको लिखवा दी ताकि और भी सहूलियत हो जाए। अब अंत में हम पढ़ेंगे कौन सा वाच्य? भाव। बढ़ जाऊं आगे? अरे हाँ ना बोलिया करो, बढ़ जाए। हाँ। अब आगे बढ़ा जाए, कौन सा वाच्य होगा? भाव वाच्य है जी। कौन सा वाच्य होगा? भाव वाच्य। लिखो, जब क्रिया का मुख्य विषय, जब क्रिया का मुख्य विषय कर्ता व कर्म न होकर जब क्रिया का मुख्य विषय कर्ता व कर्म न होकर भाव हो, भाव हो, अर्थात जब क्रिया का प्रयोग अर्थात जब क्रिया का प्रयोग कर्ता व कर्म के अनुसार न होकर कर्ता व कर्म के अनुसार न होकर भाव के अनुसार होता है, कर्ता व कर्म के अनुसार न होकर भाव के अनुसार होता है, वहां भाववाच्य माना जाता है, वहां भाववाच्य माना जाता है। ठीक है, इसमें ज्यादातर असमर्थता का भाव होता है, लेकिन असमर्थता वाले भाव में भी हमें ये ध्यान रखना है, यदि कर्म आ गया तो कर्मवाच्य होगा। भाई अब तो पत्र पढ़ा नहीं जाता, असमर्थता तो है लेकिन कर्म उपस्थित है, क्योंकि ये तो प्राय कौन सी क्रियाओं में आएगा? अकर्मक क्रियाओं में आएगा। तो लिखो, भाववाच्य प्राय अकर्मक क्रियाओं में प्रयुक्त होता है। भाववाच्य प्राय अकर्मक क्रियाओं में प्रयुक्त होता है।
दांत में दर्द के कारण उससे हंसा नहीं जाता, तो उससे की जगह बोले राम से लिख दो, बोले सीता से तो पहचान लिखो पहले इसके। अच्छा, उदाहरण उतार दिया क्या? भगवान भला करे आपका, आप भला तो जग भला। कौन सा सर्वनाम है? आप भला तो जग भला, कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक। आप भला माने स्वयं भला तो जग भला। आप यहाँ सामने वाले व्यक्ति के नाम के स्थान पर नहीं आए, इसलिए इसमें कौन सा सर्वनाम होगा? निजवाचक, याद रखना। खैर, अरे मैं तो पहचान लिखवा रहा था, चलो छोड़ देते हैं। सीधी सीधी पहचान है, कर्ता और कर्म दोनों को बदलो फिर भी कुछ नहीं बदले तो कौन सा होगा? भाव प्रधान, आवश्यकता नहीं, लिखो। पैर में दर्द के कारण उससे चला नहीं जाता, उनसे दौड़ा नहीं जाता, ये सब कौन से हैं? भाववाच्य। लेकिन नहीं देख करके हर में भाववाच्य नहीं करना है। जैसे वे गा नहीं सकते, क्या होगा? कर्तृवाच्य। उनके द्वारा गाया नहीं जा सकता, कौन सा होगा? कर्मवाच्य। कौन सा होगा? कर्मवाच्य। उनसे गाया नहीं जाता, भाववाच्य। गाया नहीं जा सकता, ये केवल समझाने के लिए है। ये 2-3 उदाहरण लिख लो बस केवल। वे गा नहीं सकते, वे गा नहीं सकती, कर्तृवाच्य। उनके द्वारा गाना गाया नहीं जा सकता, या उनके द्वारा कव्वाली गाई नहीं जा सकती, तो कर्मवाच्य। उनसे गाया नहीं जाता, तो क्या होगा? भाव। अब देखो भैया, अच्छा नहीं लिखे क्या? 4 ही तो हैं, 3 ही है। अब देखो, अधिकार या गर्व आ गया था ना, अनुमति या आज्ञा प्राप्त करने के लिए। अनुमति या आज्ञा के अर्थ में अब थोड़ा टहल लिया जाए, अब थोड़ा टहल लिया जाए, अब आराम किया जाए, अब आगे बढ़ा जाए, कौन से होंगे? भाववाच्य। लेकिन अब पत्र पढ़ लिया जाए, तब क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य। क्योंकि कर्म आ गए ना, तो अब कविता पढ़ ली जाए, कर्मवाच्य। भाई भाववाच्य तो अकर्मक होता है, सकर्मक होता नहीं, होगा तो तिर्यक अवस्था में होगी क्रिया। भाई अब थोड़ा टहल लिया जाए, अब आराम किया जाए में कर्म आया है क्या? नहीं आया, अकर्मक होगा भाववाच्य तो। और अब पत्र पढ़ लिया जाए, अब कोई सोच ले कि हर ऐसी स्थिति में हमेशा अपन भाव ही करेंगे, जी नहीं, पत्र की जगह कविता करो। अब कविता पढ़ ली जाए, जैसे ही आपने कर्म बदला, क्या बदली? क्रिया बदली, तो कौन सा वाच्य हो गया? कर्मवाच्य हो गया। अब यहां एक नोट लगाओ, ये लिखने के उपरांत मैं इधर बैठ जाता हूं ताकि कैमरे वालों को भी दिखता रहा हूं। मैं यहां हूं भाई, हाँ इधर देखो, लिखो, नोट डालो। 1 मिनट रुके, रुक गए जी। अरे पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, और तीजा सुख सुपात्र नारी, और चौथा सुख
पुत्र हो आज्ञाकारी। और पांचवा सुख है, याद कौन है? 14 सुख होते हैं वैसे। कितने? 14 सुख होते हैं। हाँ, 4 ही याद है अपने को तो। पहला होना वो सबसे जरूरी है मुझे ऐसे लग रहा, तभी पहला कहा गया निरोगी काया। मजा ही नहीं आया वाच्य पढ़ाना। क्या है? देखो नोट लगाओ। भाववाच्य प्राय अकर्मक होता है। भाववाच्य प्राय अकर्मक होता है। लेकिन कभी कभी सकर्मक भी होता है। लेकिन कभी कभी सकर्मक भी होता है। ऐसी स्थिति में कर्ता व कर्म दोनों, ऐसी स्थिति में कर्ता व कर्म दोनों अपने कारक चिन्हों के साथ, कर्ता व कर्म दोनों अपने कारक चिन्हों के साथ प्रयुक्त होते हैं। कर्ता व कर्म दोनों अपने कारक चिन्हों के साथ प्रयुक्त होते हैं। एवं क्रिया अन्य पुरुष, एवं क्रिया अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन वो भूतकाल की होती है। वह भूतकाल की होती है। एवं सामान्य भूतकाल की होती है, ये लिख लो। एवं सामान्य भूतकाल की होती है। जैसे राम ने रावण को टपकाया, राम ने रावण को मारा, लड़कियों ने लड़कों को पीटा, लड़कों ने लड़कियों को पीटा। कर्ता कर्म दोनों बदले, इसलिए मैं ये उदाहरण ले रहा हूं। कर्ता कर्म दोनों बदले, क्रिया पे प्रभाव पड़ा क्या? नहीं, क्रिया वही हुई, पिटाई करने वाले। ये आपका वाच्य का टॉपिक कंप्लीट हुआ। बड़ा सरल सा टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है। जीवन में इससे आसान टॉपिक नहीं देखा कोई। कितना आसान है। कर्ता बदलो, क्रिया बदले तो। अरे गूंगो बोलिया करो, हैं? यहाँ बैठा रहे, बड़ा सोमड़ा टाइप की शक्ल बनाया है। एक आजकल गुरुजी आ दशा तो थाकी वेरी है। कर्ता बदलने से क्रिया बदले तो कर्तृवाच्य, कर्म बदलने से क्रिया बदले तो, सब कुछ बदलो फिर भी क्रिया नहीं बदले तो। दो विशेष स्थितियां याद रखनी। कर्ता के बाद कौन हो? ने। क्रिया किसके अनुसार बदले? कर्म के अनुसार, तो कर्तृवाच्य। कर्ता के बाद कौन हो? ने। कर्म के बाद कौन हो? को। तो कौन सा वाच्य? भाववाच्य। कौन सा वाच्य? भाववाच्य। इतना सरल टॉपिक बताइए जरा। इसी के साथ आज की कक्षा को देते हैं विश्राम। जय हिंद।